हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इससे पहले वीडियो में हमने भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे शिवालिक क्षेत्र या फिर बाह्य हिमालय के बारे में। इसका अन्य नाम है बाह्य हिमालय, हिमालय का पात या फिर उप हिमालय। अब हम इसे बाह्य हिमालय क्यों कह रहे हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय है, वैसे ट्रांस हिमालय जो होता है वो हिमालय का हिस्सा नहीं होता। तो ये ट्रांस हिमालय है, ये वृहत हिमालय या महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो ये बाह्य मतलब लास्ट में है, बाह्य मतलब बाहर है, तो इसलिए हम इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। और हिमालय का पाद मतलब उसके फुट पे है, सबसे नीचे है, इसलिए हम उसे हिमालय का पाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है शिवालिक। शिवालिक मतलब होता है शिव प्लस अलग या फिर शिव जी की भौएँ। ठीक है। यह दून द्वार क्षेत्र के दक्षिणी तथा भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। दून द्वार क्षेत्र, अगर हमारे यहाँ पे ये दून द्वार क्षेत्र है तो इसके दक्षिण में हमारा शिवालिक है और उत्तर में किसके, भाबर के उत्तर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे शिवालिक पर्वत श्रेणी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय श्रेणी का सबसे नवीन भाग है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नवीन भाग इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय आ रहा है, इसलिए सबसे नवीन भाग है, इसलिए उसे नवीन भाग कहा गया है। और यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ये तो हमने ऊपर पे पढ़ लिया है। अगर आपको आएगा कि ये किस युग के हैं, तो आप बोलोगे कि ये मायोसिन से लेकर प्लास्टोसिन युग के मध्य इनका निर्माण हुआ था। किनका? शिवालिक हिमालय का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। अब वही फिर से सेम चीज़, सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय आ रहा है, उससे ऊपर लघु है क्योंकि, तो लास्ट में अगर शिवालिक हिमालय आ रहा है तो हम यही कहेंगे ना कि वो सबसे दक्षिण में है। और इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो भी भूमि होती है, इसको कौन सी भूमि कहा जाता है? सौंठ भूमि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवालिक क्षेत्रों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ढूढवा पहाड़ी या फिर धंग रेंज नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में तो आपको इजीली याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी, वैसे हिमाचल प्रदेश में हिमाचली पहाड़ी करके इसे पुकारा जाता है। नेपाल में चुरिया मुरिया और अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी अबोर या फिर मिरमी। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान इसमें देना है कि उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड में इसे डुडवा पहाड़ी या फिर धंग रेंज नाम से जाना जाता है। अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिवालिक हिमालय है इसका विस्तार किस किस जिलों में है, तो शिवालिक हिमालय जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपने समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ऐसी सिंपल उत्तराखंड का मैप बना लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ शिवालिक हिमालय ऐसे ऐसे करके शो कर देंगे। जिस जिस ज़िले में वो है उस ज़िले में उसको अपने कॉपी में ड्रॉ करके दिखा लेंगे। तो वैसे कहाँ कहाँ है जो शिवालिक हिमालय है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? देहरादून और हरिद्वार, ये तो आपको साथ याद हो जाएंगे, गढ़वाल की दोनों ज़िले हैं, देहरादून और हरिद्वार, इधर भी आसपास ही हैं। फिर टिहरी, पौड़ी, और इधर अगर कुमाऊँ की क्षेत्र की बात की जाए तो अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में है। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा भी शिवालिक क्षेत्रों में ही होती है। और शिवालिक क्षेत्र में भी अगर ज़्यादा डीप चले गए तो टिहरी में, और टिहरी के भी कहाँ? नरेंद्र नगर में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी वह, नरेंद्र नगर टिहरी में सबसे अधिक वर्षा होती है। और जो वर्षा की मात्रा है, अगर तुम पूर्व से यहाँ से इधर को पश्चिम की ओर को आते रहोगे तो जो वर्षा की मात्रा है वो क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है। और ऐसा अगर क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो शिवालिक क्षेत्रों में ही आते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है। खनिज की दृष्टि से भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ पे खनिज भी होता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगी खनिज से संबंधित। खनिज एक टॉपिक भी आपका, जिससे बहुत आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि डोलामाइट कहाँ अधिक होता है, चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, टिन कहाँ होती है, तो तुम्हें उसकी एक अलग सी वीडियो आएगी। फिलहाल आपको याद रखना है, देहरादून के मंदरासू, बाड़कोट या ऋषिकेश के तथा ऋषिकेश के पास डोलामाइट चट्टानों से चूना पत्थर सीमेंट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय से MBT। ये अगर आपका, मैंने आपको बताया, ये अगर यहाँ पे ये आपका लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है, तो इसको कौन अलग कर रहा है? MBT। इसके फुल फॉर्म है मेन
बाउंड्री थ्रस्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं मुख्य अपभ्रंश रेखा। ऐसे याद रख सकते हैं, जो शिवालिक हिमालय वो क्या है, बाउंड्री पर है, लास्ट पे है ना, तो बाउंड्री वाला मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसको अलग करता है। ठीक है। शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य में गहरी घाटियाँ पाई जाती है, जिसे हम दूनद्वार क्षेत्र कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। इसकी जो निचली भाग है, क्योंकि हमारा जो शिवालिक हिमालय है वो कुछ इस टाइप से है, तो जो इसकी निचली भाग है, निचले भाग में साल, शीशम, सेमल, आंवला, बांस ये सब होता है। और जो इसके ऊंचे भाग होते हैं, ऊपर वाली जो हिस्से होते हैं, यहाँ पे शीशम, देवदार, चीड़, साल ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था आपके शिवालिक हिमालय के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूनद्वार क्षेत्र। जो हमने कहा कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ दूनद्वार क्षेत्र हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो ये क्या है, एमबीटी रेखा में पड़ने वाला क्षेत्र है, मध्य और लघु हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में। अभी मैंने बताया ना कि अगर ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका अगर शिवालिक हिमालय है, तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं हम, दूनद्वार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, पश्चिम में इस घाटी को दून कहलाती, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में यहाँ पे इस हिस्से में देहरादून है, तो पश्चिम साइड को सबसे इधर को क्या है, देहरादून, तो देहरादून। तो इससे याद रख सकते हो दून कहाँ है, पश्चिम में, और हरिद्वार तो पूर्व में क्या है, द्वार है। ठीक है। राज्य के सबसे बड़ा दून कौन है, देहरादून। इसकी लंबाई नहीं पूछी जाती है, बस ऐसा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, सबसे बड़ा दून कौन सा है। और वैसे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि क्या है, एक संरचनात्मक घाटी है। दून क्षेत्र को समतल घाटी युक्त नामक घाटी भी कहा जाता है। ठीक है। वैसे आपको याद रखना है कि क्या है, संरचनात्मक घाटी है। यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है, एक तो ये, दूसरा कि प्रसिद्ध दून कौन कौन से। अगर आपका आएगा कि कोठारी दून कहाँ स्थित है, तो कोठारी दून कहाँ पे आपका, पौड़ी में। चौखंब दून कहाँ है आपका, पौड़ी में। कोई मतलब बच्चे इसको दून देख के देहरादून टिक लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोठारी दून और चौखंबा दून जो है वो पौड़ी में स्थित है। पाटली दून और कोटा दून कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। पछुआ दून और पूर्वी चंदी व हरकी दून कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कोठारी दून, चौखंबा दून और पछुआ दून, ये पेपर में पूछे गए। ठीक है। और अगर आता है आपको बासमती चावल कहाँ होता है, तो आप बोलोगे राजाजी नेशनल पार्क के पास सबसे जो उपजाऊ पट्टी है, सबसे विकसित या उपजाऊ पट्टी, वहाँ पे आपका क्या होता है, बासमती चावल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हमें पढ़ना है मध्य या फिर लघु हिमालय के बारे में। ठीक है। हमने शिवालिक हिमालय के बारे में सारी चर्चा कर दी, उससे ऊपर जो हमारा है लघु हिमालय, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसका अन्य नाम क्या है, लघु हिमालय। लघु मतलब छोटा। मध्य हिमालय, लेसर हिमालय भी इसे कहा जाता है। यह वृहत हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के या शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। तो इसको कैसे देखेंगे हम, फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा वृहत हिमालय, ये लघु, और ये हमारा शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा वृहत हिमालय हो गया, ये हमारा लघु हिमालय, और ये हमारा शिवालिक हिमालय। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये कहाँ पे है, शिवालिक हिमालय वृहत हिमालय के दक्षिण में है, लघु हिमालय जो है वृहत हिमालय के दक्षिण में, और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। इसे हिमांचल कहा गया है। क्यों कहते हैं इसे हिमांचल, क्योंकि इसका आधा जो भाग है वो हमेशा किससे ढका हुआ रहता है, बर्फ़ से। लघु हिमालय एमसीटी लाइन द्वारा अलग होता है। अगर हम कहेंगे कि लघु हिमालय को कौन सी लाइन अलग कर रही है, तो इसको अलग करने वाली लाइन है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेंट्रल, वृहत और लघु और शिवालिक में सेंटर में कौन आ रहा है, लघु, तो लघु और वृहत को कौन अलग करती है, एमसीटी लाइन अलग करती है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका जो विस्तार है वो कितने ज़िलों में है। तो जो ये लघु हिमालय है, इसका जो विस्तार है वो 9 जनपदों में है। तो 9 जनपद कौन कौन से हैं, ये आपको लर्न करने हैं। या तो आप 13 ज़िलों में से देखो, जो 4 में नहीं है उनको याद कर लो तो भी ज़्यादा ईजी लगेगा। जिसे 9 जनपद याद करने वो 9 जनपद भी याद कर सकता है। तो देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, मतलब क्या नहीं आया इसमें भी, हरिद्वार नहीं आया है। ठीक है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। और कौन कौन से ज़िले नहीं आए, आप 13 ज़िलों में से उनको देख लीजिएगा कि कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल नहीं हैं। एक उधम सिंह नगर भी नहीं है। तो जो जो इसमें शामिल नहीं होंगे
वो हटा लीजिएगा और बाकी 9 जनपद जो होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो किसका है? लघु हिमालय का। मतलब सबसे ज़्यादा देखो 9 जिलों में फैला हुआ है आपका लघु हिमालय, है ना। और अगर आएगा कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो वलित या कायांतरित चट्टानों से हुआ है। और उसमें हमने पढ़ा था ना, शिवालिक हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है, तो इसमें आप बोलोगे लघु हिमालय में जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है। इस श्रेणी से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, गंगास, गोमती नदी निकलती हैं। यहाँ की अलकनंदा घाटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार चूहा के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे कि ज्वार चूहा के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? अलकनंदा घाटी। और अल्मोड़ा की जो घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्के के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर अनेक ताल और झीलें पाई जाती। मतलब जो कुमाऊं के क्षेत्र होंगे वहाँ पे क्या होंगी? बहुत सारी झीलें होंगी। नैनीताल, नकुचिया ताल, सात ताल, कमल ताल, भीम ताल, सबकी सब तुम्हारी यहीं पे है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है भटकोट पर्वतमाला। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। गढ़वाल की मध्य हिमालय, जो गढ़वाल का के मध्य हिमालय है और कुमाऊं का जो मध्य हिमालय है उसको कौन अलग करता है? उसको अलग करती है तुम्हारी भटकोट पर्वतमाला। ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है। घास के मैदान है यहाँ पे, मतलब बुग्याल है। तुमने देखा होगा कश्मीर में क्या है? कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं। तुमने सुना भी होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सारे के सारे कहाँ है? कश्मीर में। क्योंकि जो कश्मीर में जो एक घास के मैदान या बुग्याल है इनको मर्ग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। ठीक है। और अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अब देखो पशु चारक क्या चरेंगे? घास के मैदानों में तो चरेंगे। तो पशु चारकों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? बुग्याल या फिर पयारों को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बुग्याल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप बोलोगे अल्पाइन प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक इस चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पहाड़ों की रानी जो मसूरी है वो भी यहीं स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पामीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो पामीर है ये भी किसके अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला भी इसी के अंतर्गत आती है। दूधातोली, इसे उत्तराखंड का पठार या फिर पामीर कहा जाता है। किसको? इसी दूधातोली पर्वत श्रृंखला को, या फिर इसको हम संसार की छत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पामीर क्या होता है, तो पामीर क्या है? एक ऊंचाई में स्थित जो समतल क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं? पामीर कहते हैं। ठीक है। दूधातोली मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और उत्तराखंड में कहाँ तक फैला हुआ है? ACP करके आप इसको याद कर सकते हैं। ACP अपने जो CID देखते होंगे, ACP प्रद्युमन थे उसमें, तो ये हो गया A से अल्मोड़ा, C से हो गया आपका चमोली और P से हो गया आपका पौड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। ये भी पेपर में पूछी जाती है कि कौन सी इनमें से नहीं है। ठीक है। तो आपको 5 नदियाँ पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वूनो और आटागाड़। ठीक है। दूधातोली श्रृंखला का जो तली है वहाँ पे कौन सा ताल उपस्थित है? दुग्ध ताल। तो ये याद हो जाएगा दूधातोली दुग्ध ताल। ठीक है। ब्रिटिश काल में जो दूधातोली श्रृंखला है वो चांदपुर परगने के अंतर्गत आती थी। ठीक है। अब इनके भी अलग अलग नाम है, हर जगह पे इनको क्या कहा गया है ये आपको पढ़ना है। तो जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय है उसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। उत्तराखंड में तो याद रख सकते हो कि मसूरी पड़ता है तो मसूरी श्रेणी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी कहते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। ठीक है। लघु या फिर मध्य हिमालय को सैंडविच पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सैंडविच पहाड़ियाँ इसलिए क्योंकि पहले महान, फिर लघु, फिर शिवालिक। तो ये दो ब्रेड के बीच में जो हम इंग्रेडिएंट डालते हैं तो वो उस किसकी तरह लगेगा? सैंडविच की तरह, इसलिए इसे हम सैंडविच पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक स्थल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा घूमने की जगह कहाँ पे है, तो वो है लघु हिमालय में। लेकिन पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? वो आते हैं शिवालिक हिमालय में। ठीक है। घूमने कहाँ आते हैं? शिवालिक में। लेकिन स्थल कहाँ है? लघु हिमालय में। ठीक है।
दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोटिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि। तो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे? ये थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, जो गैरसैंण है, उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। ठीक है, इस श्रेणी में कई प्रकार के खनिज इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन खनिज के आपके लिए एक अलग सी वीडियो आएगी, तो आपको यहाँ पर उसे इतना नहीं सीखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यही चीज़ लिखा हुआ है कि पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं शिवालिक हिमालय में। पर्यटक स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? लघु हिमालय में। ठीक है, मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी में कौन बसा हुआ है? शिमला। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शिमला कहाँ बसा हुआ है, तो मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी में शिमला बसा हुआ है। और ये तो हमने पढ़ ही लिया, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करती है। एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर ये हमारा वृहत हिमालय है, ये हमारा लघु हिमालय है, और ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो इस क्या है कि लघु और शिवालिक के बीच में कौन अलग करती है? MBT। मैंने बताया था मेन बाउंड्री थ्रस्ट, बाउंड्री पे है इसलिए बाउंड्री थ्रस्ट। और इन दोनों के बीच में MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेंटर मतलब ये सेंटर पे इसलिए सेंट्रल थ्रस्ट, ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य हिमालय प्री कैब्रियन और पैलिजोइक काल की चट्टानों से बने। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य हिमालय किस काल की चट्टानों से बने हैं, तो पैलिजोइक काल की चट्टानें या फिर प्री कैब्रियन काल की चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी शिवालिक हिमालय के बारे में और मध्य या फिर लघु हिमालय के बारे में। इससे आगे जो आपका वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज़ करिए। नोट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो इनके नोट्स बनाइए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ उसे टिक कीजिए, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी पेपर में रिपीट होते ही हैं और वो पहले भी पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।